जय हिंद मित्रों, आज मैं बात करूंगा पेट्रोल के कीमतों के बारे में। 2014 में 56-57 रुपये लीटर था और पेट्रोल 70-71 रुपये लीटर था। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने सरकार में आया, 2014 में आए। 2014 में अभी आप एक भाषण सुनवाऊंगा मैं। मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, आपके पेट्रोल का पैसा बचा, आपकी जेब में गया। ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाई? जब मोदी सरकार नहीं बनी थी, उस टाइम पे जब चुनाव के टाइम पे जो प्रचार चल रहा था, तो मात्र उसमें एक मोटा मुद्दा था, डीजल और पेट्रोल, जो सीधे नरेंद्र मोदी उस मुद्दे को पर बोल रहे थे। देश के लिए पीएम का चुनाव लड़ रहे थे, पीएम के दावेदार थे और उस मुद्दे पे सभाओं में डीजल और पेट्रोल की चर्चा कर रहे थे कि सरकार आएगी तो डीजल और पेट्रोल तुरंत कम हो जाएगा। उसके लिए बकायदा टीवियों में, वीडियो में ऐड आता था बकायदे कि मोदी सरकार आपकी बार डीजल सस्ता है, ये ऐड देखो आप। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। ये बताइए कि ठीक है, नंबर 2 की कमाई वाले लोग, जिनके पास नंबर 2 का पैसा है, या कि ऐसे अधिकारी हैं जो घूस के दम पर चल रहे हैं, या कि बड़े अधिकारी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं भ्रष्टाचार का, कि ऐसे अधिकारी हैं, यहां तक कि पटवारी तक ऐसे हैं, जिनको मैं जानता हूं, कोई पटवारी ऐसे हैं कि वो एक दिन में उनकी कमाई 10,000, 20,000, 30,000 रहती है। तो इन लोगों के लिए तो पेट्रोल साला 500 रुपए लीटर हो जाए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हम लोग के जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, युवा लोग, बेरोजगार लोग, स्टूडेंट्स लोग, इन लोगों को कितना खर्चा होगा 100 रुपए का पेट्रोल। मैं बात करूं अपने सीधी की, मैं सीधी से बिलोंग करता हूं, मैं बात करूं सीधी की, तो सीधी क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन क्या है कि सीधी का जो शहर है वो किसी महानगर के एक कस्बे के बराबर है, यानी छोटा सा शहर है। तो छोटा सा शहर है, इस शहर में मैं 50 का पेट्रोल डलवाता था तो पूरे मार्केट में और इधर उधर घूम लेता था, चला जाता। लेकिन मुद्दा तो यहां है कि पेट्रोल कब तक हम लोग 100 रुपए लीटर चढ़ेंगे, कब तक हम लोग 100 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाएंगे? क्योंकि आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को मैनेज करके चलना पड़ता है। जनता और युवा कहते हैं कि देश का भविष्य युवा बदल सकता है, देश में युवा परिवर्तन ला सकता है, लेकिन वो युवा है कहां जो देश में और भविष्य में परिवर्तन लाने हैं जिनको। तो क्योंकि सरकार तो सुनेगी नहीं, क्योंकि सत्ता में है, विपक्ष तो है नहीं विपक्ष। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक युवा एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, तब तक हम 100 रुपए लीटर ही पेट्रोल चढ़ेंगे। भगवान करेगा अगर बीजेपी सरकार बनी रहे तो 150 रुपए लीटर भी पेट्रोल चढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जब 2014 में पहली बार जब मोदी सरकार बनी थी, पहली बार जब बीजेपी ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत थी 93 रुपए प्रति बैरल। 2014 की बात कर रहा हूं। पेट्रोल था 71 रुपए, 72 रुपए लीटर, ऐसे ही कुछ था, और 56-57 रुपए लीटर डीजल था 2014 जब मोदी सरकार बनी थी। उसके बाद 7 साल बाद आज मैं आपको बता दूं, आज 7 साल से 93 रुपए बैरल की जगह 62 रुपए बैरल आज के रेट में तेल आ रहा है। लेकिन आज रेट क्या है डीजल और पेट्रोल का, कि देख ही रहे हैं 100 रुपए आप मान लो पेट्रोल, डीजल भी सेंचुरी पार करने वाला है। तो आज जब सस्ता हो गया ग्लोबल मार्केट में, तो हमारे यहां तेल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया। लेकिन जब महंगा था, यानी कि जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो उस समय पे 93 रुपए प्रति बैरल था, तो उस समय 71 रुपए प्रति लीटर तेल था, 56 रुपए 57 रुपए डीजल था। लेकिन बनने के 7 साल बाद, क्योंकि चली आई ना बनते, तो आज 62 रुपए बैरल तेल है और पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, डीजल
93-94 लीटर मिल रहा है, कब तक हम लोग 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि ये समस्या क्या सिर्फ हमारी है, ये समस्या तो हम जैसे हर युवाओं की है, हम और आप जैसे लोगों की है। अगर हम और आप हाथ से हाथ मिला लिए और चल पड़े तो फिर से सरकार को 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम और आप एक नहीं है, कहने का मतलब है कि हम और आप अगर संगठित नहीं है तो हम लोग आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। ज्ञापन देके तो चले जाएंगे, हर पार्टियां आती हैं कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन सौंपती हैं, है ना, ज्ञापन सौंप के न्यूज पे न्यूज चलवा देते हैं कि फला पार्टी ये ऐसा ऐसा करी। लेकिन जहां पे लड़ने का सवाल आता है कि इसके लिए अब आगे आना चाहिए, तो ना तो मैं कांग्रेस को देखा ना तो और किसी अन्य पार्टी को देखा कि किसी ने विरोध शुरू किया। आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। युवा में इतनी ताकत होती है कि अगर दो युवा एक विचार के मिल जाएं तो दो युवा ही बहुत बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन युवाओं को जागरूक होना चाहिए। हमारे यहाँ की युवा जागरूक नहीं है, और जो जागरूक हैं वो साथ कहीं ना कहीं नहीं देना चाहते। तो ऐसे भी हैं कि जो जागरूक हैं फिर भी आंदोलन के नाम पे वो छू हो जाते हैं, क्योंकि सीधी में 2017 का आंदोलन देख चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कब तक 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदोगे। मैं सिर्फ उन आम युवाओं की बात कर रहा हूं, किसी पार्टी की नहीं, उन आम युवाओं की बात कर रहा हूं जिनको वो 100 रुपए देने में अखरता है। मैं उन युवाओं से ये अपील करता हूं कि कृपया आप लोग देश के भविष्य हो, देश के वर्तमान हो, आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। आप नहीं बोलोगे तो हमेशा और बढ़ता ही जाएगा, रेट घटेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष तो है नहीं, सिर्फ एक ही सत्ता है भाजपा। क्यों ना सभी युवा एक साथ खड़े होकर सरकार को ये बताएं कि हमें ये पेट्रोल इतना महंगा नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो 50 रुपए लीटर दो, 60 रुपए लीटर दो। जहां तक मेरी औकात थी, जब तक मैं चढ़ रहा था तो चढ़ रहा था। सरकार कहती है कि गाड़ी बंद कर दो, मत चढ़ो, लेकिन आज की डेट में गाड़ी और मोबाइल ये समझ लो कि आपका हाथ पैर है, और मोबाइल ये समझ लो कि आपका मोबाइल नहीं है तो आप यानी शून्य हो, किसी से कोई संपर्क नहीं है, आप किसी अजनबी हो। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको कोई नहीं जानता, आप अजनबी हो। ये तो एक ऐसी जरूरत बन गई है कि इसके बिना तो अब मतलब किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं कर सकते हो आप। आज के डेट में एक गरीब से गरीब भी है, उसके पास एक बाइक और एक मोबाइल जरूर होगा। तो ये तो आज एक हमारा अंग बन चुका है। जैसे हमारा पार्ट्स होता है, हाथ पैर होते हैं, उसी तरह से बाइक और मोबाइल ये एक हमारा अंग बन चुका है, जो कि अंग हटेगा नहीं, कटेगा नहीं, और अगर कटेगा तो पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा काम किया जाए कि सरकार को ये समझाया जाए कि भैया हम गरीब आदमी हैं, इतनी औकात नहीं है, अगर आप नहीं कम करोगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए डीजल पेट्रोल का दाम कम करो। 2 नंबर वाले लोग चढ़ सकते हैं, नेता मंत्री के लड़के बच्चे चढ़ सकते हैं, लेकिन हम आम युवा, आम जनता पेट्रोल और डीजल इतना महंगा नहीं चढ़ सकते। तो आंदोलन आप और हम ही को करना होगा, युवाओं को ही आगे आना होगा, और इसके लिए युवाओं को जागरूक करना होगा। तब जाके सरकार तक ये दबाव जाएगा कि नहीं, युवा भी जागरूक है इस देश का, डीजल और पेट्रोल कम करो। 92 रुपए प्रति बैरल था, तब तो आप अपनी तरफ से सब्सिडी देके, आपकी चूंकि सरकार बनी थी उसी समय, तो आपने सब्सिडी देके और सस्ता कर दिया। आपने 71 रुपए पेट्रोल दे दिए, 56 रुपए डीजल दे दिए, गैस में सब्सिडी दे दिए। लेकिन अब आज जब आपकी सरकार इतने सालों से है, तो आप डीजल पेट्रोल का और प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में आज 62 रुपए प्रति बैरल है तेल, फिर भी हमको यहां 100 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा है। क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्योंकि उसमें इतना टैक्स डाल दिया गया है कि हमारी जेब का निकल के पूरा किसी न किसी माध्यम से सरकार के पास चला जाए। अगर मेरी बात सही लगे तो ये लिंक हर उस युवा तक
जरूर पहुंचाइए जो 100 रुपए का पेट्रोल डरवाने में सक्षम नहीं है। और अगर हम और आप जैसे युवा एक हो जाएंगे तो सरकार को, मैं आपसे कहता हूं कि सरकार को हर हाल में दाम कम करना पड़ेगा। बस इसी के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय हिंद।